नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब उनको शायद यह एहसास होने लगा है कि आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि दो वीडियो आए हैं जिससे आतिशी मार्लेना का रिश्ता किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहा है उसका खुलासा भी हो रहा है। स्वाति मालीवाल ने एक नया आरोप लगाया है, साथ ही साथ जो कैबिनेट की घोषणा की गई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी फैल गई है। वैसे तो 7 मंत्री होने चाहिए मुख्यमंत्री को मिलाकर, लेकिन इस कंट्रोवर्सी नाराजगी को देखते हुए एक सीट को खाली रखा गया है कि ताकि सब लोग ये सोचे कि उनका भी नंबर लग सकता है। लेकिन ये सारी चीजें एक और इशारा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर से दोनों जगह से मुसीबत उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि अभी अभी खबर आई है कि किन लोगों को 21 तारीख को शपथ लेने के लिए बुलाया गया है। आप एमएलए मुकेश अहलावत will be the new face of the Delhi cabinet headed by Atishi, who will be sworn in as chief minister on September 21st, and 4 ministers will be retained, the party said. आप said Minister Gopal Rai, Saurabh Bharadwaj, Kailash Gehlot and Imran Hussain will continue to be part of the cabinet. Ahlawat, MLA from Delhi's Sultanpur Majra, has been inducted to fill the vacancy created by the resignation of Social Welfare Minister Rajkumar Anand. अब ये अहलावत साहब कहां से आ गए, इसी को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। 7 होने चाहिए, 6 की घोषणा हो गई, 4 पुराने रहेंगे, आतिशी चीफ मिनिस्टर रहेगी और अहलावत साहब एक ज्वाइन करेंगे एक नया चेहरा, क्योंकि वो दलित है, दलित चेहरा जरूरी है। तो उसके लेकर के भी कई सारे क्लेमेंट्स थे, कई सारे लोगों को लग रहा था कि उनका नंबर लगेगा, चाहे वो राखी बिल्ला हो, चाहे वो विशेष रवि हो करोल बाग के, या फिर कुलदीप जो लोकसभा का चुनाव हारे अभी ताजा ताजा, उनको लगा भाई उनका नंबर लगेगा, दलित चेहरा अगर चाहिए भी तो। लेकिन एक फर्स्ट टाइमर जो पहली बार जीत करके आया है उसे मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल ने फिट कर दिया। एक और सीट खाली थी जिसपे कई सारे क्लेमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों की नजर गड़ी हुई थी। उसमें दिलीप पांडे हो, दुर्गेश पाठक हो, संजीव झा हो, सोमनाथ भारती हो, और पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट थी कि वो समझ रहे थे कि केजरीवाल के वो करीबी हैं, इसलिए उनका नंबर लगेगा। यही तो केजरीवाल की कलाकारी है, जो सटता है सबसे पहले वही अरविंद केजरीवाल की लिस्ट से बाहर जाता है। ये केजरीवाल के राजनीति का स्टाइल है। जितने लोग उसके करीब गए सबको उसने दुत्कारने का काम किया है। तो ये फैसला अभी आम आदमी पार्टी की कई नेताओं के गले नहीं उतर रहा। तो एक तो मुसीबत पार्टी के अंदर वो नाराजगी व्याप्त है, लेकिन एक पुरानी साथी ने फिर से एक नया चैप्टर खोल दिया। स्वाति मालीवाल ने आज फिर आतिशी मार्लेना के ऊपर हमला किया। कल अफजल गुरु का नाम लिया था कि किस तरीके से उनके माँ बाप अफजल गुरु के साथ थे, और आज उन्होंने कहा ये एसआर जिलानी के साथ भी इनके रिश्ते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था, बाकायदा सबूत भी भेजा है, और एक वीडियो भी आया है जिसमें आतिशी मार्लेना की माँ अफजल गुरु को शहीद बताते हुए, इनोसेंट बताते हुए, उनको एक जो स्केप गोट बताते हुए एक उनका बाइट सामने आया है। साथ ही साथ विजय पटेल जो खोजी पत्रकारिता का एक नया अध्याय लिख रहे हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने एक वीडियो निकाल दिया विजय सिंह का, आतिशी मार्लेना के पिता का, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने कब्जा कर रखा है कश्मीर को,
कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए, कश्मीर को जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक है, मतलब हिंदुस्तान से उसको तोड़ के अलग कर दो। ये बाकायदा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। वो पुराना वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी माता का भी वीडियो दिखाऊंगा, आतिशी की मां का। लेकिन उसके पहले देखते कि आतिशी के ऊपर किस तरह से हमला किया स्वाति मालीवाल ने। स्वाति मालीवाल ने क्या लिखा? आतिशी मालेना के माता पिता के SAR जिलानी के साथ गहरे संबंध थे। गिलानी पे आरोप थे कि संसद पे हमला में उनका भी हाथ था। 2016 में उन्होंने अफजल गुरु की याद में दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में आतिशी मालेना के माता पिता स्टेज पे गिलानी के साथ थे। इस प्रोग्राम में नारे लगाए गए थे, एक अफजल मारोगे तो लाखों पैदा होंगे, कश्मीर मांगे आजादी। आतिशी मालेना के माता पिता ने अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सैयद गिलानी नाम के लेख लिखे हैं। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। ये 2016 की बात है, मतलब आतिशी मालेना उस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में थी। क्या कोई बयान आया कि वो अपने मां बाप के विचारों से अलग रहती है? बाकायदा सबूत के साथ स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा भाई लेटर लिखा गया अरेस्ट एंड टॉर्चर ऑफ सैयद जिलानी, और उसमें लिखने वालों के नाम है आनंद चक्रवर्ती, KM सिंह, ND पचौली, तपन बोस, तृप्ति वाही एंड विजय सिंह। ये तृप्ति वाही आतिशी मालेना की मां का नाम है, ये विजय सिंह आतिशी मालेना के पिता का नाम है। और क्या लिखा? वी द अंडरसाइंड आर अलार्म्ड एट द टेंडेंसीज रिपोर्टिंग on the alleged involvement of Syed Abdul Rahman Gilani in the December 13 attack on the Indian Parliament. In contrast, the media has not carried his side of the story, as it is having been charged under POTO. An innocent person has very little chance of escaping destruction of his or her life and liberty. ये प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। पहले तो प्रेस क्लब वालों ने अलाउ कैसे किया इन आतंकवादियों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को? तो खैर यही अपना सिस्टम है इस देश के अंदर। और ये कह रहे कि भाई इनोसेंट आदमी है, मीडिया वालों ने उनके साइड को नहीं दिखाया। अच्छा, आतंकवादियों के भी साइड को दिखाना है। जैसे वो जमाना था कांग्रेस पार्टी का, जब इस देश में वो एक से एक खूंखार जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा के अधिकारी, उसके टेररिस्ट पकड़े जाते थे तो उनको कोई कहता था कई स्टूडेंट लीडर है, तो एक गरीब स्कूल टीचर का बेटा है। ये इस तरह का नैरेटिव यही लोग चलाते थे। स्वाति मालीवाल ने गिलानी के स्टेटमेंट को भी दिखाया। आई अलॉन्ग विद पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इन कार नंबर DL3CAJ 5897 went to PCI Press Club of India at 2:25 PM, where behind the stage posters carrying pictures of Guru with celebrating martyrdom were placed. He told police. Gilani sat on the dais with DU professors Javed Ali, Tripta Wahi, Vijay Singh and Nirmalagansu Mukherjee. I was anchoring the program. I started the event with the slogan कश्मीर मांगे आजादी, अफजल गुरु की शहादत अमर रहे। गिलानी told police. Ali, Wahi, Singh and Mukherjee presented their views on Kashmir's independence, he said. ये बताया गया ये कोई अफवाह, कोई फेक न्यूज नहीं है। सबूत के साथ मालीवाल ने ये आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। ये दोनों वीडियो देखिए, एक आतिशी की मां का है और इसमें उनके पिता का इंटरव्यू चल रहा है। ये दोनों ही वीडियो आप पहले देखें। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. सिविल सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे NGOs हैं जो वहाँ की स्थिति को एक्सपोज कर रहे हैं। जी, नंबर 1। नंबर 2,
जो जिसको हम पार्लियामेंट्री लेफ्ट कहते हैं, CPM, नॉन रेवोल्यूशनरी लेफ्ट कहा जाता है उनको, they want that the democratic conditions be improved in Kashmir. They want greater autonomy. They don't want such military oppression. And then in the revolutionary left, one section of the revolutionary left is saying Kashmiris should have the right of self-determination. Another section has said not only they should have self-determination, they should now become independent. These are the Maoists, for example. So within the left movement, you can say there is a greater concern for Kashmir. और आतिशी के पिता का ये जो वीडियो है उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी क्या राय है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सब लीडर हैं। विजय पटेल ने इस वीडियो को रिलीज किया, साथ में लिखा, मीट मिस्टर विजय सिंह, द फादर ऑफ दिल्ली CM आतिशी मारलेना। अकॉर्डिंग टू हिम, कश्मीर इज एन ऑक्युपाइड कंट्री बाय द इंडियन आर्मी। He also supported Pakistani propaganda that the Indian army killed many innocent Kashmiris. देखिए कहां ढूंढेंगे गद्दार, तो सामने सारे लोग नजर आ रहे हैं। सवाल आतिशी के मां बाप का इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो चलता था जब वो राजनीति में नहीं थी, तब भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो अफजल गुरु के लिए देश में आंदोलन होते थे, उसमें अपने मां बाप के साथ, अपने पिता के साथ आतिशी मारलेना भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। अब ये सवाल उठे हैं तो आतिशी मारलेना की तरफ से एक तो ट्वीट आना चाहिए। आप कहिए कि मैं अपनी मां बाप के ये जो ओपिनियंस हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। क्यों नहीं कह रही आप? क्या माजरा है? क्योंकि आपको तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में थी जब ये सारे कांड हो रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल ने उठाया है सवाल, और इतनी बड़ी बात हो तो आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तो आदत है पूरा खानदान खंगाल लेते हैं। जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है उसके ऊपर भी आरोप लगा देते। यहां तो सत्य बयां किया जा रहा है, सबूत दिए जा रहे हैं, वीडियो पेश किया जा रहा है। तो ये जो चुप्पी, ये आतिशी मारलेना के लिए तो नहीं, ये तो कठपुतली मुख्यमंत्री है। लेकिन केजरीवाल की जो रणनीति है दिल्ली के चुनाव को लेकर, उसमें बहुत बड़ा डेंट होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।